मेहनत के आराम से घर बैठे पैसा ही पैसा। अब आप सोच रहे होंगे ये पैसिव इनकम क्या बला है। तो भाई सिंपल भाषा में समझो, ये वो कमाई है जो बिना रोज काम करे आपके पास आती रहे। मतलब एक बार सेट करो और फिर देखो पैसे का बरसात। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तैयार हो जाओ जानने के लिए पैसिव इनकम के 9 जबरदस्त आइडियाज। सबसे पहले बात करते हैं रेंटल इनकम की। रेंटल इनकम एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी से नियमित आय कमा सकते हैं। यार घर तो सबके पास होता है, लेकिन अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो आप उसे किराए पर देकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और अगर एक एक्स्ट्रा भी है तो सोने पे सुहागा। इसे किराए पर देकर आप अपनी मासिक आय को बढ़ा सकते हैं। उसे किराए पे दे दो और हर महीने आराम से पैसे आते रहेंगे। ये एक स्थिर और भरोसेमंद आय का स्रोत बन सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि पूरा घर ही किराए पे दो, आप एक कमरा भी किराए पर दे सकते हो। इससे भी अच्छी खासी आय हो सकती है। एक कमरा भी दे सकते हो। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अपने घर का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ घर ही क्यों, अगर आपके पास दुकान, ऑफिस स्पेस या कोई जमीन है तो वो भी किराए पे दे सकते हो। दुकान और ऑफिस स्पेस भी बहुत अच्छे विकल्प हैं। इनसे भी आप नियमित आय कमा सकते हैं। आजकल तो लोग गांव की जमीन भी किराए पे ले रहे हैं ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। ये एक नया और उभरता हुआ ट्रेंड है। स्टोरेज स्पेस भी एक बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई खाली गोडाउन या स्टोरेज स्पेस है तो उसे किराए पर देकर भी आप अच्छी आय कमा सकते हैं। अगर आपके घर में एक्स्ट्रा कमरा या गोडाउन है तो लोगों को उनका सामान रखने के लिए किराए पे दे सकते हो। ये एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका है। देखा कितना आसान है पैसा कमाना। बस थोड़ी सी समझदारी और सही प्लानिंग की जरूरत है। लेकिन हाँ, किराएदार रखने से पहले सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना। सही किराएदार चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराना और रेंट एग्रीमेंट भी बनवा लेना ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। यह आपके और किराएदार दोनों के लिए सुरक्षित है। रेंटल इनकम एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम का सोर्स हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। तो सोचना क्या, अपनी प्रॉपर्टी को सही तरीके से मैनेज करें और पैसिव इनकम का आनंद लें। निकालो अपनी प्रॉपर्टी की चाबी और शुरू हो जाओ पैसिव इनकम के इस शानदार सफर पर। यह एक ऐसा सफर है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ऑप्शन की जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड की। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करता है। यार ये म्यूचुअल फंड होते क्या हैं? सिंपल भाषा में समझो, ये एक तरह का फंड होता है जिसमें बहुत सारे लोग पैसे लगाते हैं और ये पैसे एक्सपर्ट्स द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते हैं। एक्सपर्ट्स का काम है कि वो आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि शेयर मार्केट तो बहुत रिस्की होता है, लेकिन यार यहाँ रिस्क कम होता है क्योंकि आपके पैसे को मैनेज एक्सपर्ट्स कर रहे होते हैं। एक्सपर्ट्स की जानकारी और अनुभव आपके इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित बनाते हैं। म्यूचुअल फंड में आप SIP के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि 500 रुपए या 1000 रुपए। जैसे कि बिल्कुल ऐसा है जैसे आप हर महीने पैसे जमा करके एक बड़ा फंड बना रहे हो। तो उस फंड से आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करें। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाएं। म्यूचुअल फंड्स के साथ आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं और आपको लगता है कि आप मार्केट को समझ सकते हैं तो शेयर मार्केट भी पैसिव इनकम का एक बढ़िया जरिया हो सकता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें। यह रिसर्च आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। उनकी सलाह आपके इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित बना सकती है। शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF में इन्वेस्टमेंट करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ETF भी म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। यह आपको विविधता और लिक्विडिटी प्रदान करते हैं। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप धैर्य रखें और मार्केट के उतार चढ़ाव से न घबराएं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। समय के साथ आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी रिस्क पर करें।
ये एक महत्वपूर्ण नियम है। कभी भी उतने पैसे इन्वेस्ट न करें जितना आप खो न सकें। ये सुनिश्चित करें कि आपका इन्वेस्टमेंट बजट आपके वित्तीय स्थिति के अनुसार हो। शेयर मार्केट एक ऐसा समुंदर है जहां छोटी मछली से लेकर बड़ी भेल तक सब तैरते हैं, लेकिन यहां टिके वही रहते हैं जो समझदारी से काम लेते हैं। समझदारी और धैर्य ही आपको इस समुंदर में सफल बना सकते हैं। इसलिए सोच समझकर और सही जानकारी के साथ ही शेयर मार्केट में कदम रखें। शेयर मार्केट में सफलता पाने के लिए सही रणनीति और धैर्य की आवश्यकता होती है। यार, कभी सोचा है कि आप भी बैंक की तरह लोन दे सकते हैं और उस पर ब्याज कमा सकते हैं? जी हाँ, ये मुमकिन है पीयर टू पीयर P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों को जोड़ते हैं जिन्हें लोन की जरूरत है उन लोगों से जो अपने पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं। यहाँ आप छोटी छोटी राशि भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अलग अलग लोगों को लोन दे सकते हैं। इससे आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म आपको उधारकर्ता की प्रोफाइल, क्रेडिट स्कोर और लोन लेने के मकसद के बारे में सारी जानकारी देते हैं। इसके बाद आप खुद तय कर सकते हैं कि आप किसको कितना लोन देना चाहते हैं और कितने ब्याज पर। P2P लेंडिंग एक नया लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है जहां आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच जरूर कर लें। यार, हमारे पास ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम रोजाना नहीं करते, लेकिन क्या आपको पता है कि इन चीजों से भी आप पैसा कमा सकते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एसेट लीजिंग की। अगर आपके पास कार, बाइक, कैमरा, लैपटॉप या कोई और कीमती चीज है तो आप उसे किराए पर दे सकते हैं। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने तो ये काम और भी आसान बना दिया है। आप अपनी चीज की फोटो और डिटेल्स के साथ एक विज्ञापन डालें और इच्छुक लोग आपसे संपर्क कर लेंगे। एसेट लीजिंग से आपको न सिर्फ पैसिव इनकम होगी बल्कि आपकी चीज का भी अच्छा ख्याल रखा जाएगा। बस ध्यान रहे कि लीज एग्रीमेंट जरूर बनवाएं जिसमें सारी शर्तें साफ साफ लिखी हों। तो सोचना क्या, निकालो अपनी वो सारी चीजें जो अलमारी में धूल खा रही हैं और उन्हें बनाओ अपनी पैसिव इनकम का जरिया। यार, कुछ लोग नए जमाने के नए नए तरीके आजमाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो पुराने और भरोसेमंद तरीकों पर ही यकीन रखते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट FD आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। FD में आप अपनी रकम एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं और बदले में आपको एक निश्चित ब्याज दर मिलती है। हालांकि FD में रिटर्न ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये एकदम सुरक्षित और रिस्क फ्री होता है। आपको पता होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है और कब मिलने वाला है। आजकल तो बहुत सी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन FD की सुविधा भी दे रही है, जिससे आप घर बैठे ही FD खुलवा सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को लेकर ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते और एक निश्चित रिटर्न चाहते हैं तो FD आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यार, आज के जमाने में ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपके पास किसी विषय की अच्छी जानकारी है तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन कोर्स बनाने की। आजकल लोग नई नई चीजें सीखने के लिए बेताब रहते हैं और इसके लिए वो ऑनलाइन कोर्स का सहारा लेते हैं। आप अपने ज्ञान को एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में तैयार कर सकते हैं और उसे अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको कोर्स बनाने के लिए सभी जरूरी टूल्स और सुविधाएं प्रदान करते हैं। आपको बस अपना कंटेंट तैयार करना है और उसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना है। एक बार कोर्स अपलोड हो जाने के बाद आप उसे बार बार बेच सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के। तो देर किस बात की, निकालो अपनी छिपी हुई प्रतिभा को और बनाओ अपना खुद का ऑनलाइन कोर्स। यार, क्या आपको पता है कि आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग से भी पैसा कमा सकते हैं? जी हाँ, ये मुमकिन है गूगल एडसेंस के जरिए। अगर आपकी एक वेबसाइट या ब्लॉग है जिस पर अच्छी खासी ट्रैफिक आती है तो आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडसेंस एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी वेबसाइट पर विज्ञापन दिखाता है और जब कोई विजिटर उन एड्सों पर क्लिक करता है तो आपको पैसे मिलते हैं। ये पैसिव इनकम का एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका है क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बस आपको अपनी वेबसाइट पर क्वालिटी कंटेंट डालते रहना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे विजिट करें। तो देर किस बात की, बनाओ अपनी खुद की वेबसाइट या ब्लॉग और शुरू कर दो पैसा कमाना गूगल एडसेंस से। यार, क्या आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं? क्या आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं? अगर हाँ, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और जब कोई आपके लिंक से होकर उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। आजकल बहुत सी कंपनियां एफिलिएट प्रोग्राम चला रही हैं।
आपको बस उनके प्रोग्राम में जुड़ना है और उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर देना है। आप अपने ब्लॉग, सोशल मीडिया अकाउंट्स, यूट्यूब चैनल या ईमेल मार्केटिंग के जरिए भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग से आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बस ये थे 9 जबरदस्त तरीके पैसिव इनकम के। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन आइडियाज जिनसे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपनी माली स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। याद रखें, पैसिव इनकम एक ऐसी गाड़ी है जिसे चलाने के लिए शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार गाड़ी दौड़ पड़ी तो फिर मंजिल तक का सफर आसान हो जाता है। तो देर किस बात की, आज ही शुरू करें अपनी पैसिव इनकम का सफर और अपने सपनों को पूरा करें।